नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का साइंस क्विक रिवीजन की सीरीज़ के अंदर। और जैसा कि आपको पता है, हम इस सीरीज़ के अंदर बायोलॉजी का रिवीजन कर रहे हैं। बायोलॉजी के रिवीजन में हमने लगभग 3 से जो 4 चैप्टर हैं, उनके जितने भी टॉपिक हैं उन सभी का हमने रिवीजन हम कर चुके हैं। अब हमारे परिसंचरण तंत्र वाला जो चैप्टर है उसमें हम ब्लड और आरबीसी का रिवीजन कर चुके हैं। आज हम डब्ल्यूबीसी के बारे में रिवीजन करेंगे, जिसे शरीर का सुरक्षा कर्मी या पुलिसमैन भी कहा जाता है। इससे जुड़े हुए लगभग जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सभी को आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, बड़े सरल और सुबोध तरीके से आपको वीडियो को देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की, यानी कि डब्ल्यूबीसी देखते हैं। आज डब्ल्यूबीसी है उसकी फुल फॉर्म यानी कि उसका नाम है अंग्रेजी में व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका जो लैटिन नाम है या इसे विज्ञान की भाषा में ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, या डब्ल्यूबीसी का जो लैटिन नाम है वो ल्यूकोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है वो पीली अस्थि मज्जा में होता है। मैंने कल जब आरबीसी का जो निर्माण बताया था, उसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा से होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का निर्माण है वो पीली अस्थि मज्जा से होता है। मैंने इसके बारे में कल बता दिया था कि अस्थि मज्जा क्या होती है, यानी कि हमारी हड्डी होती है, उस हड्डी के बीच में एक खोखली संरचना पाई जाती है, उसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा। उसके अंदर लाल अस्थि मज्जा होती है और पीली अस्थि मज्जा होती है। लाल अस्थि मज्जा से आरबीसी का निर्माण होता है और पीली अस्थि मज्जा से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अगला है कि जो ये निर्माण की प्रक्रिया है डब्ल्यूबीसी के, ये निर्माण की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है ल्यूकोसाइट और इसके निर्माण की प्रक्रिया को हम कहेंगे ल्यूकोपोइसिस। इसकी संख्या होती है मानव शरीर में, इसकी संख्या लगभग 6000 से और 8000 प्रति mm³ होती है। इसका जो आकार है वो आरबीसी से इसका आकार बड़ा होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन 2 जीव जंतु ऐसे हैं, यानी कि 2 प्राणी ऐसे हैं जो अपवाद है। ऊंट और लामा की जो आरबीसी है उनमें केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि आरबीसी स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगला है कि ये इसका जो आकार है वो अनिश्चित आकार होने के कारण अपने आकार को बदलने की ये क्षमता रखनी है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है कि कौन सी वो है जो अपने आकार को बदल सकती है, यानी कि ऑप्शन थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। यानी कि इसका जो आकार है डब्ल्यूबीसी का वो अनिश्चित होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता है, इसलिए ये अपने आकार को बदलने में सहमत होती है। कौन? डब्ल्यूबीसी। इसका जीवन काल है लगभग, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है, या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में हम पढ़ेंगे कि जो 4-5 प्रकार की होती है, तो किसी का जीवन काल कम होता है तो किसी का जीवन काल ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है वो कुछ घंटों से लेकर कई वर्षों तक का होता है, कुछ घंटों से लेकर कई वर्षों तक का। इसका मुख्य कार्य है शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने का कार्य कौन करती है? डब्ल्यूबीसी करती है। इसीलिए हम डब्ल्यूबीसी को सुरक्षा कर्मी या पुलिसमैन भी कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। अब डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, एक तो कणिका में डब्ल्यूबीसी, एक कणिका रहित डब्ल्यूबीसी। कणिका में डब्ल्यूबीसी यानी कि कणिका में इसमें कण उपस्थित होते हैं, और कणिका रहित इसमें कण अनुपस्थित होते हैं, यानी कि कण नहीं होते हैं। कणिका में 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल से, जबकि कणिका रहित डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, एक तो मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की, एक तो वी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। अब देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी डब्ल्यूबीसी सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है, तो वो है न्यूट्रोफिल। यानी कि हमारे शरीर में अगर कोई डब्ल्यूबीसी होती है सर्वाधिक मात्रा में, तो वो है न्यूट्रोफिल, जिसकी मात्रा हमारे शरीर में
60 से 65% के आसपास देखने को मिलती है। सबसे कम मात्रा होती है हमारे शरीर में कोई WBC की, तो वो WBC है बेसोफिल से, जिसकी मात्रा लगभग 0.5 से 1% के आसपास हमें देखने को मिलती है। कौन सी WBC आकार में सबसे बड़ी होती है, तो वो है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो WBC है वो आकार में सबसे बड़ी होती है, और जो लिम्फोसाइट WBC है वो आकार में सबसे छोटी होती है। अब हम पढ़ेंगे इनके कार्य, यानी कि न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, इनके क्या कार्य हैं। इनके अलग अलग कार्य है। जैसे न्यूट्रोफिल व मोनोसाइट का जो मुख्य कार्य होता है वो है जीवाणुओं को भक्षण करने का, यानी कि जो न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट है इनका कार्य है जीवाणुओं का भक्षण करने का काम कौन सी WBC करती है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट WBC करती है। फिर अगला देखेंगे कि जो इयोसिनोफिल्स WBC है, इयोसिनोफिल्स WBC है उसका मुख्य कार्य है एलर्जी से बचाने का कार्य कौन करती है। आपने देखा होगा हमारे शरीर में कई प्रकार की एलर्जी हो जाती है, उन सभी से बचाव का कार्य कौन सी WBC करती है, इयोसिनोफिल्स WBC करती है। फिर है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, जो कि WBC का मुख्य कार्य भी यही है। इसकी कमी से हमारे शरीर में एक तो रोग है ल्यूकोपीनिया, और इसकी अधिकता से हमारे शरीर में ल्यूकोसाइटोसिस नामक रोग हो जाता है। अगर हमारे शरीर में इसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है WBC की, तो हमारे शरीर में ल्यूकोपोइसिस या फिर ब्लड कैंसर नामक रोग हो जाता है। अधिक हो जाती है तो ल्यूकोमिया नामक रोग या ब्लड कैंसर हो जाता है। इसी को ल्यूकोमिया को ही कहते हैं, ब्लड कैंसर नामक रोग हो जाता है अगर हमारे शरीर में WBC की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो RBC और WBC का जो अनुपात है, यानी कि अगर RBC 600 है तो WBC 1 है, मतलब 600:1 के रेशियो में पाई जाती है RBC और जो WBC है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर RBC, जैसे इसको ऐसे समझना, RBC अगर 600 है तो WBC 1 है, यानी कि इसका रेशियो है 600:1। तो चलिए, आज हमने WBC से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्त वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, क्योंकि मैं आपके लिए डेली कोई भी टॉपिक होता है उसका मैं रिवीजन करवाता हूं, तो मुझे थोड़ा उससे मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, उस पर कुछ मुझे लाइक्स दिखाई देंगे, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। हम कल की वीडियो के अंदर प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन के बारे में देखेंगे। हीमोग्लोबिन यानी कि जो हमारे ब्लड का रंग लाल होता है, तो वो किस चीज़ की वजह से होता है हमारे ब्लड का लाल रंग, ये हम कल की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। थैंक यू, लव यू ऑल।